नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक बेहद शॉकिंग और विचित्र से केस की बात करने जा रहा हूं जो नीट 2025 को लेकर के चल रहा है इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो वहां क्या हुआ, एक नीट यूजी एग्ज़ाम देने वाली बच्ची थी अक्षिता सिंह। उनका यह कहना है कि उनके मार्क्स जो है वह 589 होने चाहिए थे, परंतु वो जो मार्क्स है वो कट करके मात्र 41 आए। इस तरह का उन्होंने क्लेम किया और 14 जून को केस फाइल किया। अब उस मार्क्स जो इतना ड्रास्टिकली चेंज हुआ उसके पीछे कारण भी निकल कर आ गया, और वो कारण ये रहा कि उन्होंने गलती से अपनी बुकलेट कोड 46 मार्क कर दी, जबकि उनका जो बुकलेट था वो 47 नंबर का था। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि आप बुकलेट कोड 46 मार्क करोगे तो आपका 46 कोड जो है उसके आंसर की के अकॉर्डिंग कॉपी चेक होगी, क्योंकि वो तो मशीन है, उसको मालूम नहीं है कि आपका कोड कौन सा था। वो तो आपने जो फिल किया है, गोला भर के भेजा है अंदर, उसके अनुसार चेक हो जाती है। तो उस बच्ची की जो OMR शीट थी वह 46 कोड के हिसाब से चेक हो गई। अब क्योंकि उसकी 47 था तो पूरा जो क्वेश्चंस का नंबरिंग है वो एकदम अलग था। तो मार्क्स उसका ऐसा क्लेम है, अभी ये इसका कोई मतलब प्रूफ फिलहाल तक नहीं आया है कि क्या उसके मार्क्स वास्तव में 589 आ रहे थे, लेकिन आए 41 है, ये कंफर्म है। तो 14 जून को उसकी तरफ से यह केस फाइल किया गया था, जिसकी सुनवाई लेटेस्ट अभी 10 जुलाई को थी। तो वहां पर NTA ने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने ये कहा कि हमने OMR डिस्प्ले कर दी थी और 3 तारीख को ही ये समय दे दिया था कि आपके पास में 3 दिन है, आप चेक करें अपने OMR, और इसमें यदि कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। परंतु उस बच्चे के द्वारा इस तरह का कोई आपत्ति उस समय दर्ज नहीं कराई गई, और 14 जून को जब रिजल्ट जारी हुआ है उस समय ये केस लेकर आई। हालांकि ये भी सोचने की बात है कि उस समय ध्यान नहीं दिया गया या मालूम नहीं, तो उन्होंने उस समय कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया इस पर। अब फाइनली हुआ क्या है इस केस के अंदर, और इससे हमें क्या सीखना चाहिए, मैं ये केस आपके सामने डिस्कस क्यों कर रहा हूं वो भी बताऊंगा। तो इस केस में लेटेस्ट जो है वह जज साहब ने मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा कि ये 20 साल की बच्ची है और हम मानते हैं कि ये एक एरर है, इसने गलती की है, लेकिन ये इतनी बड़ी गलती नहीं है कि इसका परफॉर्मेंस जब इतना अच्छा ये क्लेम कर रही है और केवल 41 मार्क्स इसको दिए जाए, ये इतनी बड़ी एरर नहीं मानी उन्होंने। और कहा है कि NTA को 15 जुलाई तक उसकी कॉपी 47 कोड के अनुसार चेक करके और मार्क्स कोर्ट के सामने रखे जाएं। यदि वह मार्क्स, वो कोर्ट ने ऐसा भी नहीं कहा है कि 589 आने चाहिए, उन्होंने कहा है कि यदि मार्क्स उसके इंप्रूव होते हैं तो हम ये मानेंगे कि ये एक बेसिक ह्यूमन एरर थी जो कि नहीं होनी चाहिए, परंतु हुई, और उसकी इतनी बड़ी सजा हम नहीं देना चाहेंगे। तो यदि उस बच्ची के मार्क्स चेंज होते हैं और अच्छे मार्क्स यदि आते हैं, कट ऑफ को क्लियर वो करती है, तो फिर उसका जो है वह फाइनल मार्क्स वही माने जाएंगे। हालांकि इसमें फाइनल फैसला नहीं आया है, और जज साहब ने कहा 15 जुलाई को इसकी डेट दी और बोला है कि उसका 47 कोड के अकॉर्डिंग चेक करके और आप हमें बताइए कि इसके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो इस सारे शॉकिंग से केस में क्या हुआ, एक चीज कि आपको भी आगे एग्जाम देने हैं, चाहे वो नीट का देना हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, उसमें जो शुरुआती एंट्री का टाइम होता है वो बहुत क्रूशियल है। स्टार्टिंग के 5 या 10 मिनट में जो आप OMR की एंट्री करते हो उसमें बहुत दिमाग को शांत रखते हो और पेपर की चिंता को छोड़ते हुए आपको एंट्री करनी चाहिए। हालांकि ये सब बातें मैं जो कह रहा हूं वो आपको मालूम है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हमसे एरर हो जाती है। पर देखिए, बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं एरर होगी। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस बच्चे को लगता है कि वो एकदम घबरा जाता है OMR मिलते ही, उसको OMR फिल करने की, अपना रोल नंबर फिल करने की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए एग्जाम से पहले, क्योंकि उसके रोल नंबर पहले आ जाते हैं, और या फिर एक काल्पनिक रोल नंबर मान के भी प्रैक्टिस तो की जा सकती है। हालांकि आप कोचिंग सेंटर से किसी से जुड़े हुए होंगे तो वहां पर लगातार OMR पर आप ये चीज डील करते हैं, पर एग्जाम का एनवायरमेंट थोड़ा अलग हो जाता है। फिर भी इसमें बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप गलती ऐसी ना कर दें कि सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। वो तो जज साहब वहां बैठे हैं, उन्होंने मानवीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दिया है। अदरवाइज इसी का फैसला इस तरह से भी आ सकता था कि इसमें NTA की कोई गलती नहीं है, आपको समय दिया गया था, आपने कोई कार्रवाई नहीं की है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये भी पॉसिबल था, और इससे पहले कई केसेस में इस तरह का हुआ है। किसी ने रोल नंबर गलत भर दिया, किसी ने बुकलेट कोड गलत भर दी, उस पर कोई रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि ये गलती हम सुधारने के लिए आपको नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत बड़ी मिस्टेक आपने की है, और ये एक एग्जाम्पल हम सेट नहीं करना चाहेंगे कि बच्चे इस तरह की गलती करें। पर यहां पर शायद
एक तो मार्क्स के डिफरेंस को बहुत ज्यादा उन्होंने नोटिस किया कि बहुत बड़ा अंतर है, दूसरा एज फैक्टर भी महत्वपूर्ण था। यही गलती आप पीएससी की तैयारी के वक्त करते, यानी किसी जॉब, सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करते और वहां गलती करते, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि कोर्ट इसमें कोई मानवीय पक्ष नहीं रखता, क्योंकि इससे पहले हो चुका है ऐसा कि इस तरह के केसेस में कभी भी वापिस रीएवल्यूशन का मौका नहीं मिला है कैंडिडेट को। यह शायद पहली बार होगा कि रीएवल्यूट करने के लिए तैयार हैं और एनटीए को ये निर्देश दिए गए हैं। हालांकि उस बच्चे के हिसाब से अच्छा ही है, इतनी मेहनत की, और यदि 589 क्लेम कर रही है, मैं तो कह रहा हूं कि 550 भी स्कोर आ रहा है, 540 भी आ रहा है, तो वो बिल्कुल उसको कॉलेज मिल जाएगा। तो इतनी छोटी सी जो एरर हुई है उसकी वजह से पूरा जीवन खराब नहीं करना चाहिए, और अच्छी बात है, क्योंकि देखिए एनटीए की तरफ से भी गलतियां होती हैं, एनटीए भी गलत पेपर देता है, ऐसी बात नहीं है, तो वहां भी एरर होती है, तो बच्चे से भी हो सकती है। इस पॉइंट के ये अच्छी बात है कि ये फैसला आया, बट आगे से आप जब भी कोई एग्जाम दो, इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि ऐसी गलती ना करें, अदरवाइज आपके मार्क्स 589 से 41 हो सकते हैं। अब इसमें मार्क्स फाइनली क्या आते हैं ये 15 जुलाई को पता चलेगा, लेकिन इससे भी कुछ बच्चों की रैंक में बदलाव देखने को मिलेगा। यदि इस बच्चे के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और ये कट ऑफ क्लियर करती है, तो सभी की रैंक इसकी वजह से भी बदल जाएगी।